Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाह. Welcome to SK साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यानी कि बात आज कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी देंगे. कंकाल तंत्र में हमें पता कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं. उन 206 हड्डियों को एक एक हड्डी को बढ़िया करके डिफाइन करके आपको बताया जाएगा ताकि आपको बेसिक जानकारी पूर्ण तरीके से हो जाए. कृपया करके मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये मैटर पहुंच जाना चाहिए और उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए. फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो है, वीडियो का जो माध्यम है, एक जरिया है, आपको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है. इसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट करके अध्ययन करेंगे इसका, ना कि यूट्यूब से खाली पढ़ाई करके आप कोई अध्ययन कर पाए अच्छे से. ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप यही करेंगे, इसे नोट करेंगे और इसे रखेंगे अपने पास. और जब भी आपको लगेगा कि हम थोड़ा भूल से रहे हैं या हमारी थोड़ा याददाश्त में गड़बड़ हो रही है, तो हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और अच्छे से जान लेंगे. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें, एक एक चीज समझ में आएगी. गारंटी है इस बात की, फिर आपको समझने की कोई जरूरत नहीं होगी. आज जान लेते हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र. ये क्या करता है, इसका जो बना होता है, इसका क्या होता है, फ्रेम ऑफ अवर बॉडी. ये जो होता है फ्रेम ऑफ आवर बॉडी, यानी कह सकते हैं ये ढांचा होता है, ये है हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का ढांचा, हमारे शरीर का ढांचा. यहाँ पर फ्रेंड सब जान लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारा ढांचे को बना रहता है. मान लीजिए हमारी अस्थियां पाई जाती हैं, अंदर पाई जाती हैं, तो ये क्या कहीं पर टांग तोड़ दें तो क्या होगा, इससे क्या होता है, आकार बिगड़ जाएगा. क्या होता है, इसका शेप ही तो खराब हो जाएगा. तो ये बना रहता है. बना किस किस का होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी किस किस का बना होता है. यहाँ पर देख लेते हैं. और हमारे शरीर का एक पूर्ण रूप से ये जो ढांचा तैयार है, कंकाल तंत्र में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो भी ढांचा है वो एकदम पूर्ण रूप से तैयार रहता है. वही तो कंकाल तंत्र है. इसका जो हम आपको बताएंगे बना होता है. बना किसका होता है, बना होता है. यहां जान लेते हैं कि बना किस किस का होता है. सबसे पहली बात, बोन का, बोन प्लस मस्कुलर प्लस कार्टिलेज. ये इनका बना होता है. आप सब कहोगे सर इंग्लिश में लिख दिया, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा. समझ में आपके एक एक अक्षर एक एक अंक आएगा, क्योंकि बोन आप लोग जानते हो ये होता है हड्डी यानी कि हड्डी का बना होता है. इधर देखेंगे मांसपेशी, ये मांसपेशी का बना होता है. और यहाँ जो कैटल जो हमने लिखा है कार्टिलेज का उपास्थि, ये उपास्थि का बना होता है. आपसे कहोगे ये बताओ, बोन तो ये हड्डियां बताई आपने, मांसपेशी आप जानते हैं, उपास्थि क्या होता है. उपास्थि बेटा वो होता है जो हड्डी के छोर पर लगा होता है. जैसे कि नाक पर लगा हुआ है ऊपर की ओर, उपास्थि है भाई. नाक पर लगा है उपास्थि है, कान पर ये लगा है उपास्थि है. अब कहेंगे ये उपास्थि का ये जो मांस वगैरह जो लोग खाते हैं उन्हें पता होगा ये मुलायम होता है. और ये बना किसका होता है, हड्डी आप सबको पता होना चाहिए कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. लेकिन उपास्थि जो होती है वो कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है. ये ध्यान रखना. और फास्फोरस हमारी बोन पर यानी कि जो मेन हड्डी है उसके छोर पर लगा रहता है. नाक में लगा है, मुलायम हड्डी जहाँ भी पाई जाएंगी वहां पर लगा रहता है. फ्रेंड्स, और देखते हैं बना इसका कार्य क्या होता है. इसका जो कार्य होगा शेप ऑफ बॉडी. इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दूंगा, फिर एक एक वीडियो करके आपको प्रोवाइड करूंगा. आपको सारी चीज सारे तथ्य एकदम गहराई से समझ में आएंगे, मेरा वादा है. आप बने रहिए, जुड़े रहिए इसके साथ स्टडी पॉइंट से और एक एक चीज को जानिए. शेप ऑफ बॉडी यानी कि किसका, शेप इस आकार यानी कि शरीर का आकार. इससे क्या होता है, शरीर का आकार है, शरीर की आकृति. ये जो बॉडी में हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, ये माध्यम तो यही है, शेप ऑफ बॉडी यानी कि कंकाल तंत्र से बना हुआ है. हमारा टोटल किससे बना हुआ है, कंकाल तंत्र से बना हुआ है. ये मैं बता चुका हूं आपको कि हमारी बोन में जो पाई जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा क्या, कैल्शियम. यहाँ पाया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट. और जो यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा कैल्शियम सल्फेट यानी कि पाया जाएगा कैल्शियम सल्फेट. अब सल्फेट वाली आप जो जानते हैं कि अब मैं इसकी जानकारी बेसिक एक एक चीज करके दूंगा. अब सबसे पहले एक बात समझो, कार्य क्या है, कार्य इसका और भी देख ले, स्मूथ
स्मूथ ऑर्गन प्रोडक्ट, स्मूथ ऑर्गन प्रोडक्ट। स्मूथ ऑर्गन का मतलब है मुलायम अंगों की सुरक्षा, यानी कि अंग की सुरक्षा, अंगों की सुरक्षा। जो मुलायम हमारे अंग होते हैं ये क्या करता है, मुलायम अंग जो होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। जब उनकी फ्रेंड सुरक्षा जब प्रदान करेगा तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिला, मैंने अभी बताया था नाक के ऊपर लगा रहता है, क्या लगा रहेगा, नाक के ऊपर जो मुलायम सी हड्डी होती है वो क्या होता है, उपास्थि है, कामर है, उपास्थि है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब मुलायम हड्डी जो भी है अंगों की सुरक्षा प्रदान करेगा, ऊपर से बना रहेगा। अब देखते हैं स्मूथ ऑर्गन प्रोडक्ट, यानी कि मुलायम अंगों की सुरक्षा प्रदान करेगा। शेप ऑफ बॉडी, शरीर का आकार प्रदान करेगा। कौन, जो हमारा कंकाल है, जो हमने बताया आपको स्केलेटल, ये क्या करेगा, प्रदान करेगा इसकी आकृति। अब क्या करेंगे, इसे दो भागों में व्यक्त किया गया, इसे दो भागों में, टू पार्ट्स में बांटा गया है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा दो भागों में बांटा गया, तो भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक भाग में बताऊंगा, ये होगा एक्सोस्केलेटल, और दूसरा होता है हमारा इंडो स्केलेटल। एक होता है एक्सोस्केलेटल और दूसरा होता है इंडोस्केलेटल। एंडो क्या होता है वो हम अच्छे से जान लेते हैं। एंडो होता है हमारा बाहरी कंकाल, और एक होता है आंतरिक कंकाल। मैं एक मिनट क्षमा चाहूंगा, थोड़ा स्याही डालूं। आंतरिक कंकाल में क्या होता है, ये सारी चीज। बाहरी कंकाल की बात करें, बाहरी कंकाल में मैं एक चीज लिख के आपको बताऊंगा, नोट हो जाएगा, इसलिए बताने से मच बेटर है कि लिखवा दूं, उसके बाद आप नोट कर लें। जो बाहरी हमारा कंकाल होता है इसमें क्या होता है, ब्लड नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, ब्लड नहीं पाया जाता है। अब कहोगे सर एक बात बताओ, आंतरिक होता है इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, ये कौन सा नया आपने प्रारूप बताया कि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। अब ब्लड की बात करेंगे फ्रेंड्स, हम ब्लड नहीं पाया जाता। अब इसमें आएंगे कौन कौन से, जैसे हम बात करेंगे नेल, यानी कि नाखून है हमारे, नाखून। अब कहोगे सर अंदर वाले मांस में धसे, वो नाखून की बात नहीं, तो बाहर निकल जाए पक्के वो नाखून कहलाएंगे, ये तो मांस में धसे ही रहते हैं नाखून। और क्या आ जाएगा, नाखून के बाद देखें पंख आ जाएंगे, पंख और बाल आ जाएंगे, यानी कि नाखून, पंख, बाल ये होते हैं, इनमें रक्त नहीं पाया जाता, सीधी बात। और ये बाहरी होते हैं, इनमें क्या नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया जाता, खून नहीं पाया जाता। और क्या देखते हैं, इंडो यानी कि आंतरिक होते हैं, इसमें ब्लड पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। जैसे हाथ की हड्डी, जैसे हाथ, मुंह, पैर आदि आंतरिक हड्डी। आंतरिक का मतलब ये है कि हमारे जो खाल में और मांस में अंदर धसी हुई जो हड्डी है उसे बोलेंगे क्या, इंडोस्केलेटल। अब जो बाहरी होगी, आप जानते हैं नाखून है हमारे, नाखून के बाद बाल है हमारे, उसके बाद क्या, जो पक्षी वगैरह होते हैं उनके क्या पर हैं, यानी पंख हैं, उनमें रक्त नहीं, ब्लड नहीं पाया जाता। और आपने देखा ही होगा, मैंने बताया, जो बोन पाई जाएगी, हड्डी पाई जाएगी, उसमें जगह रहती है और जाली सी लगी रहती है। जो चलनी होती है हमारी, जो चलनी का मतलब जो हम आटा वगैरह छानते हैं और जो चाय वगैरह छानते हैं, चलनी रहती है, वैसा कि जार लगा रहता है हड्डी में अंदर, उसमें भरा क्या रहता है, ब्लड भरा रहता है। और इसमें जो अंदर भरा रहता है, इसमें ब्लड भरा रहता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में भी होता है आरबीसी और क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या होगा फ्रेंड्स, आरबीसी की फुल फॉर्म जो होगी रेड ब्लड सेल, और इसकी डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल होगा लाल रुधिर कणिकाएं, और इसका डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल का होगा श्वेत रुधिर कणिकाएं। हमने देखा होगा सर, ये चीज आपने बेसिक बता दी कि इसमें होगा क्या। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले एक्सियल और
अपेंडिशन या अपेंडिशन। अब इसमें दो भागों में बांटा गया। अब कहो सर एक बात बताओ, इसमें कौन सा आएगा एक्सियल में, ये कौन सा होगा अक्षीय होगा, ये होगा अक्षीय, और ये कौन सा होगा, ये निरक्षीय भी कह सकते हो, निरक्षीय का अंदर की ओर बनने वाला निरक्षीय। अब सर एक बात आप कहो सर ये दोनों चीजें तो आ गई, एक्सियल जो है या अपेंडिसल जो है ये किस किस में पाई जाएगी, ये वाली चीज देख लो, एक्सियल है इसमें पाया जाएगा हमारा खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी के बाद क्या पाया जाएगा, खोपड़ी अक्षीय में, और क्या पाया जाएगा, खोपड़ी और पसली, खोपड़ी पसली ये पाया जाएगा इसमें, इसमें हाथ पैर नाक, ये हाथ किसमें आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें खोपड़ी पसली और इसमें हाथ पैर और नाक ये चीज इसमें पाई जाएगी। अब देखते हैं कि सर अब ये बेसिक जानकारी आज बिल्कुल बेसिक जानकारी है, फिर आपको एक एक करके बढ़िया करके आपको समझाया जाएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से जान भी लेंगे, इसे एकदम पूरा सा जान लेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर पूरा फ्रेम के आधार पर आपको बताया गया है, फ्रेम के आधार पर आप एक चीज ये देखेंगे, हमने बताया कि सर बाहरी हड्डी क्या है, हमने बता दिया नाखून है, पंख है और बाल है। हम देखे होंगे कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनमें क्या बाहरी हड्डी पाई, जैसे कि कंकाल मर जाता है, जैसे कि बात करें हम किसकी, केकड़ा की, अब उसे क्या करें, केकड़ा में बाहरी हड्डी पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सो स्केलेटल, एक्सो स्केलेटल। और किसमें, जैसे कि मच्छर को मारते थे चुभसा जाता है, उतनी आकृति मोड़ जाएगा, आकृति सी बन जाती है जैसे। और देखते हैं बिच्छू को टच करेंगे एकदम तो उसकी सेफ रहती है, आकृति रहती है, केकड़े में भी सेफ रहती है, आकृति रहती है, जो भी कीट मकोड़े हैं वो सब अपना सेफ छोड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, वो सब इसमें आएंगे, किसमें आएंगे बेटा, एक्सो स्केलेटल में। क्योंकि इसमें ये होता है, अगर देखा हमने कि उस बिच्छू को अपने हाथ मार दिया, ऐसा लग रहा है कि बिच्छू को हाथ मार दिया, फिर हमें ऊपर लोग सजाते, ऐसा नहीं करें क्योंकि इसे नहीं करना चाहिए। जब वो मर जाता है उनकी आकृति छोड़ जाता है। कछुआ, कछुआ किसमें आएगा, कछुआ एक्सोस्केलेटल में भी आएगा और इंडोस्केलेटल में भी आएगा। अब कैसे सर, कछुआ जो होता है उसको खोपड़ी सी बनी रहती है, ऊपर से बनी रहती है, तो ऊपर कितनी भी घोंट मारते रहो, कितनी बार करते रहो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वो बाहरी अस्थि है और अंदर वाली जो अस्थि है वो अंदर धसी रहती है। अंदर वाली अस्थि में जैसे कि गर्दन है, गर्दन लपकाएगा वो एकदम अंदर कर लेगा, गर्दन अंदर क्यों कर लेगा, क्योंकि गर्दन में तो मारूंगा चक्के तो क्या होगा, तो उसे चोट पहुंचेगी बहुत बड़ी। और वो जब भी तो कोई देखता है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अपनी गर्दन को क्या करता है, अंदर समेट लेता है और ऊपर से कुछ भी मात्रा कुछ भी ना हो और उसे पलट दो तो उसका कैसा आ जाएगा, ब्रदर की स्मूथ मतलब पार्ट आ जाएगा, तो उसे दिक्कत होगी। तो ये बेसिक जानकारी मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी, सब में यही होता है, सब में पाया जाता है एक्सोस्केलेटल। और हमारे हाथों में, पैरों में, घोड़ा, गाय, भैंस, इनमें सब में क्या पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा इंडोस्केलेटल यानी आंतरिक हड्डी। ये मैं बेसिक जानकारी दे चुका। अगली वीडियो में आपको मिलेगा खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। और मैं एक बार और बता दूं, यहाँ पर बात करूंगा मैं, इसमें फ्रेंड्स पाई जाती 80 अस्थियां, इसमें अस्थियों की संख्या होती है, अस्थि कितनी होती है 80, और इसमें जो अस्थियों की संख्या होती है, जो हमारी अस्थि होती है वो 126 अस्थि होती है। अब फ्रेंड्स बड़ा मजा आने वाला है, एकदम बेसिक मजा आने वाला है, आपको बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप जानेंगे 80 अस्थियां और 126 अस्थियां, एक एक चीज एकदम सीक्वेंस में जानेंगे और पूर्ण करके ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज, एक एक तथ्य को आसानी से बनाए रखिए और धारण करिए। मैं चाहता हूं कि आपकी उड़ान इतनी ऊंची हो, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचो। मेरी सहायता करने की चीज है, मैं आपको सहायता पूरा प्रोवाइड करके बताऊंगा। आप अच्छे से करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, कभी भी वो काम मत करिए जिससे आपके माँ बाप को दिक्कत हो और आपको भी दिक्कत हो। वो काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो काम करना चाहिए जिससे माँ बाप का मान हो और सम्मान हो और उनकी इमेज बढ़े। मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट आप किसका ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये फ्रेंड्स है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं आशा चाहूंगा कि आप इसकी जानकारी बेसिक आपने ली होगी। ये कंकाल तंत्र का यानी स्केलेटल का फर्स्ट वीडियो है। आगे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा, सेकंड वीडियो, इसकी जानकारी आप